बोलिए। Hello, good morning student. Today I am going to teach you the second process of life process, that is called respiration. Respiration, the process of taking oxygen and releasing carbon dioxide. सामान्य तौर पर हम लोग रेस्पिरेशन श्वसन को यही बोलते हैं, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया। बट वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन आता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेता है, तो उसका एम यही होता है कि उसको एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी की मदद से वो अपने शरीर का सारी क्रियाओं का निष्पादन करेगा। ऑल द वेरियस एक्टिविटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। द फूड टेकन इन during the process of nutrition is used to provide energy for various life processes. जो भी फूड हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान उसका हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और हमारा वो बहुत सारा लाइफ प्रोसेस जो है उससे चलता है। उसी फूड से हमको एनर्जी मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें दो प्रोसेस होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें किसी भी चीज का निर्माण होता है, whereas द कैटाबॉलिक प्रोसेस इज द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, इज द ब्रेकिंग प्रोसेस इन विच सबस्टेंस आर ब्रोकन। तो इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो है फूड सबस्टेंस का डिग्रेडेशन होता है, वो टूटता है, उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जो भी हम फूड के रूप में लेते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि फाइनल प्रोसेस जो होता है वो इनसाइड द सेल होता है। आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के सेल ऑर्गेनल के अंदर जो है वो एनर्जी का निर्माण होता है, इसलिए उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी को हम लोग निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको हमने पहले भी जो भेजा है आपको PDF, उसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप अपना नोट्स भी बनाए होंगे, समझ रहे होंगे। इसको देखिए, इसमें हमने लिखा था कि द प्रोसेस बाय विच फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स टू रिलीज देयर बॉन्ड एनर्जी फॉर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नॉन एज रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा कि जो लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट हम लोग किए वो था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि द फूड विच वी टेक is broken down into simple soluble food substance, that is glucose, उसका मेनली कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वो सिंपल soluble substance में ब्रेक हो जाता है। वही प्रोसेस डाइजेशन कंप्लीट होता है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो फूड वहां से ईच एंड एवरी सेल में पहुंचाया जाता है। ये हमने पहले भी बताया था, जो एसिमिलेशन था यूटिलाइज होने के लिए। जब वो फूड ईच एंड एवरी सेल में जाता है तो ब्लड कैरी करके ले आता है। ब्लड ही ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके उसी ऑक्सीजन को फिर जहाँ फूड है वहां पर सेल के अंदर पहुंचाता है, और फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में द फूड इज ब्रोकन डाउन, उसका डिग्रेडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप केमिकल रिएक्शन में 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सॉरी इसमें। तो ये फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी एंड द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंक्लूडिंग। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एनर्जी लिबरेट करता है। दैट एनर्जी is liberated inside the mitochondria, which is a chemical process. It takes place inside the mitochondria of the cell, so it is called cellular respiration, where the energy is released, is stored in the form of ATP. ATP के रूप में ये एनर्जी स्टोर रहता है, एंड एक ATP मॉलिक्यूल को बनाने में
उसको ग्लूकोज के वो बना करके 30.5 किलो जूल एनर्जी लगता है, और इसलिए ये जब टूटता है तो एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है 773 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और जिसको एक एटीपी में जो है हम लोग आगे चल के देखेंगे, इसमें आपको और बताएंगे डिटेल में। अभी हम लोग आगे करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। The first one is aerobic respiration and the second is anaerobic respiration. Aerobic respiration आपको हमने इसका नोट्स के तौर पर पीडीएफ भेजा है, आप उसको देख रहे हैं। इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ये नाम है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक करते हैं, उसमें बोलते हैं। एंड द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो कॉमन हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 प्लस 6O2 दैट विल बी 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस एनर्जी 673 किलो कैलोरी एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, एनर्जी दैट इज बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कॉमन प्रोसेस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। Whereas दूसरा जो है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन यानी जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है उसमें होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, इसलिए उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसको हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। वो आपको पहले भी बताया गया, नहीं तो आगे हम लोग और इसको देखेंगे। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर जो है आपको हमने दिया है, वो आप उसको डायग्राम को देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें कह रहा है जो पहला प्रोसेस है, जैसा आपको पहले भी पता होना चाहिए कि उसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सामान्य तौर पर जो ये रेस्पिरेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है, एंड दैट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के पहले ये साइटोप्लाज्म में होता है। जहां पर आपको हमने लिख के बता दिया है, वो आप देख रहे हैं कि ये पहला 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक साइटोप्लाज्म में और एक जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल ऑर्गेनल में। यानी जो आप सेल पढ़े हैं तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल है। तो पहले साइटोप्लाज्म में होता है, ये पहला कॉमन प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो ग्लूकोज है इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये ब्रोकन डाउन होगा तो उस प्रोसेस में जो है यहाँ पर जो पहला स्टेप है, इसमें जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन का भी कोई जरूरत भी नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होकर के पायरुविक एसिड में बदलता है, या जिसको हम लोग पायरुवेट कहते हैं, ये इसमें टूटता है। और ये प्रोसेस जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कॉमन प्रोसेस है, जैसा हमने बताया। उसके बाद जो है ये पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाता है, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ब्रेकडाउन होकर के, आप देख पा रहे हैं, आपको डायग्राम में दिखलाया जा रहा है कि ये फाइनली टूटता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और दूसरा है एक प्रोसेस इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई होता है तो उसमें जो है आपको लैक्टिक एसिड बनता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है। कभी कभी हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो मसल क्रैम्प हो जाता है। जब आप देखते हैं तो मसल क्रैम्प होता है, एक्चुअली वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। तो और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है इथाइल अल्कोहल बनता है
और उसमें कार्बन वाटर रिलीज होता है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। इसको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में समझिए। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं।